हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सैनी अकेडमी। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो कर दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। सो लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 किया था, मैथ्स का रियल नंबर, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। इस क्लास में अब हम उसी इंट्रोडक्शन को विद एग्जाम्पल समझेंगे एंड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं रियल नंबर्स की ओर। रियल नंबर्स में जो फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर हमने समझा था वो था हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो सब नंबर जो 1 के बाद आते हैं, 1 2 3 4 5 6 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे है जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हो, क्योंकि हमें पता है जो नंबर्स है वो नेवर एंडिंग है, खत्म ही नहीं होते। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे उन सबको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 लगा दें आगे, उसके बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नेवर एंडिंग, जो खत्म ही ना हो, उन सभी नंबर्स को हम बोल देते हैं होल नंबर। अब अगर हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दें, नेगेटिव इन्फिनिटी, मान लो -2 -1 0 1 2 3 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0, उन सभी नंबर्स को अब हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब देखो, जो नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं? ऑब्वियसली है। नेचुरल नंबर में आ रहा है 1 2 3 4, इसमें भी वही आ रहा है, सेम है। सो जो भी हमारे नेचुरल नंबर हैं हम उसे होल नंबर बोलते हैं, बोल सकते नहीं, बोलते हैं। जितने भी, क्या हमारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? इंटीजर्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 0 1 2 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी यही है। सो जितने भी होल नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमने किया था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो सभी नंबर जो p बाय q फॉर्म में हो, बट एक कंडीशन है भाई, इसमें जो p है वो होता है न्यूमरेटर एंड q है हमारा डिनोमिनेटर। p बाई q फॉर्म में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई भी सम लेते हैं, अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 है सो उसका सम होता है नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। बट अगर न्यूमरेटर में 0 हो तो उसका आंसर 0 आ जाता है। यहाँ पे हम लगा देते हैं 4, एनी नंबर, कोई भी नंबर लगा दो। डिनोमिनेटर 0 देन नॉट डिफाइंड, अगर न्यूमरेटर 0 हो तो उसका आंसर 0 आ जाता है। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, जिसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो, तो वो रेशनल नंबर है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं रेशनल नंबर का। मान लो 12/6 एक रेशनल नंबर लिया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/1। 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं। याद करो हमने एलसीएम में किया था। सो 2, क्या 2 इंटीजर है? हाँ है। क्या 2 होल नंबर है? वही है। क्या 2 नेचुरल नंबर है? अरे ये भी है। सो जो 2 है, बट 2 तो रेशनल नंबर है, अभी तो हमने किया। सो हम बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, और नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। ओके, सो हम इंटीजर्स को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ये तो हमारे थे 4 नंबर्स। अब एक प्राणी अभी भी बचा है। सो नेक्स्ट जो नंबर हमने किया था वो नंबर है इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्लास में वो बच्चा है जो गर्मी में भी नहीं नहाता और वो क्लास में अलग बैठा रहता है। इर्रेशनल नंबर इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। सो इर्रेशनल नंबर जो है हमारा एकदम डिफरेंट नंबर है, जो नंबर रूट फॉर्म में हो। जैसे आप मान लो रूट
2। अब रूट 2 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू आती है 1.4142135623, ये आगे चलती रहती है। सिमिलरली अगर हम लेते हैं रूट 5, इसकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं, सो रूट 5 है, उसकी वैल्यू आएगी 2.2366797, ये वैल्यूज चलती जाएगी। इनमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं आ। सो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट ना हो और वो नंबर्स नेवर एंडिंग हो, खत्म ही ना हो। उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। सो जो इर्रेशनल नंबर याद रखना है क्लास में, वो बच्चा है जो गर्मी में भी नहीं नहाता, बस पूरी क्लास को पता है इसकी बात। सो ये हमने किए हैं नंबर्स। अब जो रेशनल नंबर हैं, अगर हम रेशनल नंबर को देखें और इर्रेशनल को देखें, इन दोनों नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं, बट इर्रेशनल जो नंबर है वो नेवर एंडिंग है। तो क्या रेशनल भी नेवर एंडिंग हो सकते हैं? सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डेसिमल्स। सो डेसिमल्स हमने किया था कि डेसिमल्स के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं अब देखते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमारे रेशनल होते हैं। रेशनल अभी बताया था, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, बट क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू क्या था हमारा? डिनोमिनेटर। अब मान लो रेशनल नंबर है 17/5। अगर हम 17/5 को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा 3.4। ये तो डेसिमल के बाद खत्म ही हो गया। सो इसको हम बोलते हैं रेशनल। जो नंबर डेसिमल के बाद खत्म हो जाए उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब भाई नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप दे दिए इन्होंने। सो नॉन टर्मिनेटिंग में फर्स्ट है हमारा रिपीटिंग। याद रखना हम डेसिमल्स कर रहे हैं तो डेसिमल तो आएगा भाई। रिपीटिंग। नेक्स्ट है हमारा नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग अब हमने किया था कि जो नॉन रिपीटिंग है, अभी तो किया था हमने, भूल गए? क्लास में वही बच्चा जो नहाता नहीं है गर्मी में भी। सो वो है हमारे नॉन रिपीटिंग, जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल। एग्जाम्पल दिया था आपको रूट 2 का, रूट 5 का, कि पॉइंट के बाद ये खत्म ही नहीं होते हैं। रूट 2 का क्या एग्जाम्पल था? 1.41421 चलते जा रहा है। ये तो हमारा रूट 2 एंड रूट 5 की वैल्यू थी हमारी 2.23। ये भी वैल्यूज चलती जा रही है बट रिपीट नहीं हो रहा डेसिमल के बाद कोई भी सिमिलर नंबर। तो ये नंबर्स को हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ना तो पॉइंट के बाद खत्म होता है और ना रिपीट होता है, उसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सो अब हम आते हैं रिपीटिंग पर। सो ऐसे नंबर, रिपीटिंग को हम बोलते हैं रेशनल। इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लो 16/3 हमने एक नंबर लिया, अगर हम 16/3 को सॉल्व करते हैं सो आएगा 5.33, फिर 3 चले जा रहा है। सो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 5.3 बार। जो नंबर बार बार रिपीट हो उस पर हम लगा देते हैं बार। ठीक है, बार बार का बार। सो जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होता रहे तो हम उस नंबर्स को बोलते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सो अंडरस्टूड? डेसिमल्स 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद खत्म ही नहीं होते हैं। या तो वो रिपीट होंगे जिसको हम बोलेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, या वो रिपीट ही नहीं होंगे जिसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सो अब हम आते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन पे।
तो अब हम करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब ये यूक्लिड बाबा है कौन? सो यूक्लिड जो है हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, जिन्होंने बोला कि एचसीएफ निकालने के लिए जो हम पुराने तरीके यूज करते हैं, एलसीएम लेकर कॉमन फैक्टर निकाल के, तो यूक्लिड ने बोला कि अब बेटा तुम आ गए हो 10th क्लास में, तो ये बच्चों वाली चीजें छोड़ो और डिवाइड के मेथड से एचसीएफ निकालो। और अब ये लेमा का क्या सीन है? सो लेमा का मतलब है, इन्होंने बोला जो भी तुम डिवाइड करो उसको स्टेप्स में लिखो। अब स्टेप्स में लिखोगे तभी एचसीएफ मिलेगा तुम्हें। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा बताता है कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने डिवीजन तरीके से विद स्टेप हमें एचसीएफ निकालना सिखाया है। अब हम निकालेंगे कैसे ये एचसीएफ? तो उसके लिए अब हम देखते हैं, इन्होंने बोला था कि एक तरीका है जो हम यूज करते हैं, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसको यूज करो, जिसमें डिविडेंड को ए मान लो, डिवाइजर को बी मान लो, क्वेश्चन को क्यू एंड रिमाइंडर को आर। इन्होंने अब बोला है कि जो डिविडेंड जिसको हमने ए माना है, डिवाइजर जिसको हमने बी माना है, ये दोनों जो है ना एक पॉजिटिव इंटीजर है। ए और बी को हमने माना है पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स पता है आपको? सो ए बी को हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है, और जो आर है, जो हमारा रिमाइंडर है, वो है 0 के इक्वल होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। लेकिन वो जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा। डिवाइजर को हमने बी माना है तो बी से छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने हमें बोला कि एचसीएफ फाइंड आउट करो। तो एचसीएफ आएगा कैसे? जब भी इस फॉर्म में हम विद स्टेप लिखकर करेंगी, तो जो रिमाइंडर है अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हमारा उस टाइम पे जो भी डिवाइजर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्या निकालना था बेटा? एचसीएफ ना। तो डिवाइजर को हम क्या बोलेंगे? एचसीएफ, बट कंडीशन इज रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सो अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ आएगा भाई। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, था नहीं है, अभी भी है बुक में। यूज यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड बहुत बड़े मैथमेटिशियन। डिवीजन डिवाइड। एल्गोरिथम, अभी तो हमने पढ़ा था लेमा, अभी एल्गोरिथम क्या चीज़ है? सो एल्गोरिथम लेमा एक ही बात है। हमें जो भी डिवाइड करना है उसको स्टेप्स में लिखना है। जो फॉर्मूला था हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अच्छा, बहुत एक कुछ कंफ्यूजन भी होगी कि डिविडेंड कहाँ आता है भाई। सो जो डिविडेंड है वो यहाँ पर आता है, यहाँ पे आता है हमारा डिवाइजर, यहाँ आता है हमारा क्वेश्चन और नीचे आता है हमारा रिमाइंडर। तो इसके तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि है 135 एंड 225 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। सो हम देखेंगे 135 और 225 में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। सो जो 135 है वो स्मॉलर देन है 225 से। इसका मतलब 225 को आना पड़ेगा डिवीजन के अंदर और 135 को आना पड़ेगा डिवीजन के बाहर। अब हम सॉल्व करेंगे, बट याद करो हमें बोला था कि हमें स्टेप्स भी लिखने हैं, एल्गोरिथम है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर।
डिविडेंड को हमने क्या माना था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम इस फॉर्म में लिखते जाएंगे। अब हम 135 को 225 से डिवाइड करेंगे, सो ये किस पे जाएगा, 1 पे। अब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 5 0 एंड 9। अब देखो जो हमारा डिविडेंड था 225, डिविडेंड की प्लेस पे हम डिविडेंड लिखेंगे, तो डिविडेंड हो गया हमारा 225, डिवाइजर है हमारा 135, क्वेश्चन है हमारा 1 एंड रिमाइंडर क्या आया हमारा 90। ओके, बट हमारा रिमाइंडर याद रखना अभी भी 0 नहीं आया है, 0 अभी हमें लाना है, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारा रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, और जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा नेक्स्ट डिवीजन के लिए। अब हम 90 से 135 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये भी 1 पे जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 90 545। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप भी हमने डिवाइड कर दिया, बट रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, इसको हम फिर स्टेप फॉर्म में लिखेंगे। दैट हमारा डिविडेंड क्या था हमारे इस केस में 135, डिवाइजर था हमारा 90, क्वेश्चन था हमारा 1 एंड रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 45। ओके, अब हम 45 जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड। 45 से 90 जाएगा, जाएगा 2 पे जाएगा, सो 45 से 90 गया 2 पर, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। सो अब तो हमारा रिमाइंडर आ गया भाई, अब तो HCF क्या होगा। अब हम इसको फिर इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट हमारा डिविडेंड है 90, डिवाइजर आ गया हमारा 45, रिमाइंडर क्वेश्चन आ गया हमारा 2 एंड रिमाइंडर इज 0। सो नाउ द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ गया तो HCF निकलना चाहिए। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो उस टाइम पे जो भी हमारा डिवाइजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वही HCF है, मतलब B क्या है हमारा 45। सो HCF इन दिस क्वेश्चन इज 45। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था वो होता है कंप्लीट। सो मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिए हुए हैं 196 एंड 38220। सो इसमें हम देखते हैं दैट 196 जो है वो स्मॉलर देन है 38220 से, इसका मतलब जेल के अंदर आना पड़ेगा। सो 38220 को डिवाइड के अंदर आना पड़ेगा, और 196 का आएंगे बाहर आएंगे। अब हमें बोला था ना एल्गोरिथम, तो हम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस फॉर्म में विथ स्टेप्स लिखेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे। अब 196 से 3220 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा हमारा 1 पे, आया 196, इसको माइनस करेंगे तो आया 6, यहाँ पे आया 8 एंड 1, इसके बाद हम 2 को 2 आया 18, इसके बाद ये नंबर जाएगा अब 9 पे, क्या आएगा 1 7 6 एंड 4, इसको हम फिर फर्दर माइनस करेंगे, सो आएगा हमारा 8 9 0 0 में से गया। तो अब 0 को हमने ऊपर से बुलाया, भी आजा तेरी ज़रूरत है। अब 196 से 980 जाएगा हमारा 5 पे, सो 980। अब इस केस में तो रिमाइंडर 0 आ गया डायरेक्ट। सो A जो हमारा डिविडेंड था वो क्या था 38220, B जो था हमारा वो है 196, क्वेश्चन है हमारा 195 और रिमाइंडर है हमारा 0। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर को हमने स्मॉल लिखा था, कोई नहीं स्मॉल लिख देते हैं, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। सो कभी भी रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइजर होता है उसको हम बोलते हैं HCF। डिवाइजर इस केस में क्या है 196 जो कि B है,
सो HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196. सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है. सो लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है हमारा 867 एंड 255. इसमें हम देखेंगे कौन सा नंबर स्मॉलर है एंड कौन सा ग्रेटर है. सो 225 इज स्मॉलर देन 867. अब 867 बड़ा है तो जो बड़ा नंबर है उसको तो आना पड़ता है ना जेल में. 867 एंड 255. अब हम यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे जिस फॉर्म में हमें स्टेप्स लिखने हैं. BQ प्लस R. अब हम 255 को 867 से डिवाइड करेंगे. सो ये नंबर किस पे जाएगा? ये जाएगा 3 पर. 765. इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 102. अब हमारा रिमाइंडर तो 0 नहीं आया बट इसको हमें लेमा फॉर्म में एल्गोरिथम फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो डिविडेंड है हमारा 867, डिवाइजर इज 255, क्वेश्चन इज 3 एंड रिमाइंडर इज 102. अब जो हमारा रिमाइंडर है उसको हम डिवाइजर लेंगे और जो पहले डिवाइजर था वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड 255. इसको अब हम डिवाइड करेंगे. सो 102 से 255 जाएगा हमारा 2 पर. आंसर है 204. 5 में से 4 गए 1 5 51. सो 51 को हम फिर डिवाइड करेंगे. पहले स्टेप्स फॉर्म में लिखेंगे हम. 255 इज इक्वल टू डिवाइजर 102, क्वेश्चन इज 2 एंड रिमाइंडर क्या था हमारा 51. 51 को अब हम फिर डिवाइड करेंगे. जो हमारा डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा. अब 102 किस पे जाएगा हमारा 2 पर. सो यहाँ क्या आ गया हमारा 102 और नीचे रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0. अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे. डिविडेंड 102, डिवाइजर इज 51, क्वेश्चन इज 2 और रिमाइंडर था हमारा 0. अब हम रिमाइंडर हमारा जो है फाइनली 0 आ गया. सो कभी भी हम जब भी हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के केस में रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम पे जो भी डिवाइजर होगा उसको हम क्या बोलेंगे HCF. सो डिवाइजर जो है जिसको हमने B माना हुआ है वो आया हमारा 51. सो द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51. सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग.